इस जंगल में है करीब 136 साल से इस प्राचीन तालाब में इच्छाधारी नागिन का वास। कहते हैं वही इस जंगल की रक्षा करती है। हरदोई गांव के लोग उस नागिन को मानते हैं और देवी के समान पूजा करते हैं। वह नागिन भी कभी उस गांव व जंगल में किसी भी तरह की विपत्ति नहीं आने देती। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा तो गांव के सारे लोग मिलकर उसी तालाब के पास गए और नाग देवी से प्रार्थना की। 4-5 दिन बाद बारिश हो गई। इसलिए हरदोई गांव के लोग की श्रद्धा उस नागिन पर बहुत है। नाग देवी की कृपा से उस गांव में शांति और उनका गांव तरक्की भी कर रहा था। इस बात से दूसरे गांव के लोग जला करते थे, खासकर अधेड़ा गांव के लोग, क्योंकि हरदोई गांव जंगल के करीब था तो नदी का पानी पहले गांव में आता था और फिर अधेड़ा गांव से होकर पहुंचता। अधेड़ा गांव के प्रधान ने लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र बनाया कि यदि हम नदी का पानी मुड़ाकर अपने गांव तक पहुंचा दें तो हमें पानी की कभी कमी नहीं रहेगी, परंतु गांव के लोग हमें ऐसा करने नहीं देंगे। तब उन्होंने प्लान के अनुसार सबसे पहले नदी अपने गांव तक पहुंचाने का एक खुफिया रास्ता बनाया, जिसका काम चुपचाप चल रहा था, और ये अफवाह फैला दी कि तालाब की नागिन हरदोई गांव वालों पर क्रोधित है। उन्होंने सोचा था हरदोई गांव को आग लगाकर सारा आरोप इच्छाधारी नागिन पर लगा देंगे और बोलेंगे कि उन्होंने रास्ता बदल दिया। और एक रात उन्होंने गांव में आग लगा दी और जंगल भी जला दिया। आग के कारण गांव में अफरा तफरी मची थी और पूरा जंगल भी धीरे धीरे जल रहा था। और हरदोई गांव के लोगों ने इस घटना का मुख्य कारण नागिन को मान लिया था। सब कह रहे थे कि तू कैसी नाग देवी है, अपने बच्चों के घरों को उजाड़ रही है। जब गांव में आग लग रही थी तभी गांव वालों को एक स्त्री के रोने की आवाज़ आती है और यह आवाज़ आसपास के गांव में भी सुनाई दे रही थी। वो स्त्री कोई और नहीं नागिन थी, जो जंगल में लगी आग और आग में झुलसते लोगों के दुख को सहन नहीं कर पा रही थी। उसके लिए गांव के लोग और जंगल में मौजूद जानवर उसके बच्चों के समान थे। उस नागिन के आंसू लगातार बहे जा रहे थे। गांव वाले बताते हैं कि उस इच्छाधारी नागिन के आंसू ने नदी का रूप ले लिया। उसके आंसू से जंगल में और गांव में लगी आग बुझ चुकी थी, परंतु उस नागिन के आंसू नहीं रुक रहे थे और धीरे धीरे नागिन के आंसू ने विशाल नदी का रूप ले लिया और विशाल नदी का पानी अधेड़ा गांव में चला गया और अधेड़ा गांव पूरा बह गया। लेकिन कुछ लोग बच गए। वो लोग समझ गए कि उस इच्छाधारी नागिन को दुखी कर उन्होंने कितना बड़ा पाप किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उधर हरदोई गांव के लोगों को समझ आ गया कि ये सब नाग देवी की कृपा है और कुछ दिनों के बाद हरदोई गांव में खुशहाली आ गई। तो कहते हैं कि आज भी वहाँ इच्छाधारी नागिन जंगल में रहती है और अपने बच्चों की रक्षा करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शिवधाम चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।